मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने विश्वास के बारे में जिस बिंदु पर आप सबसे बात की थी, वह बिंदु यह था कि मैं आप सबके सामने लाइफ मैनेजमेंट प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन मेरे बारे में आप सबके मन में जो विश्वास होगा वो एक जैसा नहीं होगा। और इसके लिए मैंने पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया था, यूं कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उसके ऊपर छोड़ दिया था कि वो मुझ पर कितना विश्वास करता है, कितना विश्वास नहीं करता। यहां मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, और वो ये कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रति कितना विश्वास रखता है, किस स्तर का विश्वास करता है, या इसे उलट करके कह लीजिए कि कितना मुझ पर अविश्वास करता है, इसके बारे में उसकी कहीं कोई गलती नहीं है। जी हाँ, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि आप सामने वाले को दोषी मत ठहराइए, उसका कोई दोष नहीं है। कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है कि वह आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने लगा है, यह भी होता है, जरूरत से ज्यादा विश्वास करने लगा है। और कुछ इसी तरह से कुछ ऐसा हो गया है कि वह जरूरत से ज्यादा अविश्वास करने लगा है। तो ये दोनों क्लाइमेक्स के बीच में, विश्वास और अविश्वास के बीच में, न जाने कितने स्तर हो सकते हैं, कितनी परतें हो सकती हैं। उनमें से कोई किसी भी परत से वह जुड़ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन नोन होते हैं, यानी कि हम उन्हें जान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रीजन अननोन भी होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे बारे में कहीं किसी से कुछ सुन लिया हो, कुछ पढ़ लिया हो, कहीं से कुछ जान लिया हो, तो डेफिनेटली उससे मेरे प्रति धारणा बन जाएगी और वह विश्वास या अविश्वास करने लगेगा। इसके बाद जो दूसरी बातें हो सकती हैं, मैं आप लोगों तक अपनी आवाज के जरिए पहुंचता हूं, अपने विचारों के जरिए पहुंचता हूं। हो सकता है कि मेरी जो आपको आवाज है वो बहुत विश्वसनीय न लगती हो, तीखी लगती हो। इसके विपरीत भी हो सकता है कि मेरी आवाज में आप सबको एक विश्वास की झलक मिलती हो, या मेरी आवाज में मिठास का एहसास होता हो। तो ऐसी स्थिति में अनजाने ही मैं आपको थोड़ा सा बेहतर लगने लगूंगा। अगर मैं बेहतर लगने लगा तो सीधी सी बात है कि मेरे प्रति आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा। जीवन में ऐसे ही होता है। अब आप देखिए कि जो कुछ भी वह कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, उस पर यहां मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अगर हम संपर्क में आ चुके हैं तो वहां मेरा जरूर नियंत्रण है कि मैं उस व्यक्ति के कितने विश्वास का पात्र बन सकता हूं। मैं उससे जिस तरीके का व्यवहार करूंगा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करूंगा, जितना उसे रेस्पेक्ट दूंगा, जितना उसे तिरस्कृत करूंगा, डेफिनेटली उसी रूप में वह मेरे प्रति धारणा बनाएगा। दोस्तों, कभी कभी तो होता यह है कि नाम से भी आप धारणा बना लेते हैं कि उस व्यक्ति का यह नाम है, तो धारणा बन जाएगी। आपको ध्यान होगा कि विश्वास के रूप में मैंने शुरू में ये बातें की थी। वह उस क्षेत्र का रहने वाला है, वह इस तरह की नौकरी करता है, वह ये भाषा बोलता है। इसके आधार पर भी हमारी धारणाएं बन जाती हैं। और इस तरह से जब धारणाएं बनाई जाती हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं यहां उस पर आता हूं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, क्योंकि उसी के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। बाकी के बारे में तो हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मैं अब उस बिंदु पर आ रहा हूं जहां हम दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास की भावना पैदा कर सकते हैं। और इसमें मुझे जो सबसे बड़ा रोल दिखाई देता है वह यह है कि हमारा आचरण कैसा है। हमारा आचरण कैसा है कहने का मतलब है कि मैं जहां रह रहा हूं वहां मेरा किन लोगों के साथ संपर्क है, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरा समय कैसे कटता है, मैं किन लोगों से मिलता जुलता हूं, मैं किस तरीके से लोगों से बातें करता हूं, स्थानीय स्तर पर मेरी इमेज कैसी है। इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे आचरण से। साथ ही साथ जब हम आचरण की बात करते हैं तो देखिए, स्थानीय स्तर पर बहुत सी चीजें किसी भी व्यक्ति के बारे में फैल जाती हैं जिसे आप उस व्यक्ति की इमेज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध है, बहुत गलत व्यक्तियों के साथ उसका साथ रहता है, अक्सर वो लड़ता झगड़ता रहता है, झूठ बोलता है, किसी से बात नहीं करता, बहुत ही घमंडी है,
इस तरह की बातें आप किसी के बारे में सुनते हैं, तो इन सब बातों से उसकी एक स्थानीय छवि बन जाती है। और याद रखिए कि इसका शब्द तो है स्थानीय छवि, लेकिन यही स्थानीय छवि बहुत तेजी के साथ ट्रैवल करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो जब ये छवि वहां पहुंचेगी, तो अगर उसके दिमाग में सकारात्मक छवि बनती है तो आपके प्रति उसके मन में विश्वास का भाव पैदा हो जाएगा। और यदि सकारात्मक छवि नहीं बन रही है, नकारात्मक छवि बन रही है, तो मान करके चलिए कि आपके प्रति उसके मन में कभी भी विश्वास का भाव पैदा नहीं हो सकेगा, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न करें। तो इसलिए फिलहाल आज मैं जिस सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर जोर देना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो व्यक्तिगत आचरण है वो बहुत ही मानवीय हो, हमारे जो विचार हों वो बहुत ही उदार हों, दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार हो वो बहुत ही विनम्रतापूर्ण और प्रेम पूर्ण हो। हमारी कोशिश हो कि हम जितनी भी मदद कर सके दूसरों की मदद करें। हमारी जो भाषा है वो बहुत ही संस्कारवान भाषा हो, जिसे आप कह सकते हैं शिष्ट भाषा हो। तो इन सब बातों से जो हमारी स्थानीय छवि बनेगी, इसका हमारे प्रति दूसरों का जो विश्वास होगा उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसमें आप बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब फिर मुलाकात होगी और फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।